हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। तो हम लोग आज बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम, देखिए टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही आपको डिसाइड करता है कि आपको कब एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टाइमिंग क्या होती है। तो देखिए टाइमिंग इसमें ये है ना, हमारे पास जो होता है एक होता है मंथ, ठीक है जी। तो पहले ये समझो कि आपका जो है ना ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा। तो ट्रेडिंग स्टाइल में जो होता है ना, एक होता है आपका ट्रेंड ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है, ये एक स्टाइल है ट्रेंड ट्रेडिंग। दूसरा होता है आपका पोजिशनल, ठीक है। तीसरा होता है आपका स्विंग। तीसरा क्या आपका स्विंग। तो चूंकि आप बिगनर है ना, तो आपको इन्हीं तीनों पहले फोकस करना चाहिए। जब इन तीनों में पैसे बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पेशेंस आपका डेवलप होगा। जब इन तीनों में पैसा बन जाए, फिर इसके बाद होते हैं दो और सेटअप होते हैं, जो कि होता है डे ट्रेडिंग, जो कि प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, है ना। तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी आप इसके लिए देखो, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स को इसके अलावा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा मार्केट नहीं देखना है, आपको दूसरे भी काम करने ताकि वहाँ से पैसे आए। इसके अलावा जो होता है आपका, एक होता है डे ट्रेडिंग जिसमें आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, और दूसरा होता है आपका स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इसके लिए भी आपको जो है ना स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, है ना। इस केस में आपको पूरा 6 से 7 घंटा लगेगा। इसमें आपको लगभग 2 घंटे लग सकते हैं, है ना, 2 आवर्स। अगर आप 2 आवर स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो तो आपके लिए स्कैल्पिंग ठीक है, ठीक है जी। तो हम इस पे बात करेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग, पोजिशनल और स्विंग में। ये तीनों जो है ना किसी भी लोगों के लिए अच्छा है ना, चाहे हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी के लिए भी अच्छा है। ये अपना जॉब करते रहिए, इसमें काम कीजिए। तो अब हमारा इसमें जो होगा ना, 2 चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। एक देखते हैं ट्रेंड, एक देखते हैं मोमेंटम, जिसमें हमको एंट्री एग्जिट करना होता है ना। तो हमें क्या देखना है इसमें, हमें देखना है 2 बातें, ठीक है जी। हमें देखना है 2 बातें। क्या क्या है बातें वो, एक है हमारा ट्रेंड। तो हमारा इसमें देखना है आपको, एक देखना है ट्रेंड और एक देखना है आपको मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारे 2 चीज़ें हैं जो हमको देखना है। अब इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। मोमेंटम हम लोग देखते हैं आरएसआई से, और भी ऑसिलेटर्स हैं इसके लिए। आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया, ठीक है जी, एमएसीडी बोलते हैं उसको। तो इसके लिए मोमेंटम हम लोग कहाँ से देख लेते हैं, मोमेंटम हम लोग देखते हैं आरएसआई, या आपके पास हो गया एमएसीडी, या आपके पास होता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होता है। यही दोनों से काम हो जाता है। जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा खतरा, तो ज़्यादा नहीं देखना। और ट्रेंड कहाँ से देखेंगे, ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं ईएमए से, ठीक है जी। ईएमए हो गया, इससे हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। तो ये 2 इंडिकेटर हमें हेल्प करता है ट्रेंड को असेसमेंट करने में। बाकी जो एंट्री एग्जिट होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो आइए, तो जब आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो कि लंबा ट्रेंड आपको ले चलना है ना, तो इसके लिए आपको इसमें देखना होगा मंथली। इसमें आपको क्या देखना होगा, मंथली देखना होगा, ठीक है जी। और जब मोमेंटम आप देखोगे तो आप देख लोगे वीकली में। यहाँ से आप ट्रेंड देख लो, है ना। मंथली में क्या देखोगे, ट्रेंड, और वीकली में क्या देखोगे, स्पीड। मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये लंबा चलेगा, महीने चार्ट पे देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये साल भर चलेगा ये ट्रेड, है ना। यानी कि इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसी को बोलते हैं। अब आ जाइए भैया, पोजिशनल करना है आपको। तो पोजिशनल का ट्रेंड कहाँ देखोगे आप, जस्ट एक टाइम फ्रेम नीचे कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा वीकली और यहाँ हो जाएगा डेली। अब स्विंग करनी है आपको, तो स्विंग करनी है, तब क्या करोगे आप, थोड़ा इसको बदल दो। तो स्विंग में जो आपका होगा वो ट्रेंड कहाँ पर देखोगे आप, डेली पर देखो। एंट्री कहाँ लोगे, एंट्री आप ले लो 1 आवर पर, है ना, 30 मिनट, या आप 1 एच पे ले लो। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है ना। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि बिटकॉइन में अभी क्या करें। तो मेरे सब मन में ये सवाल आया कि भाई बिटकॉइन में क्या करना चाहिए। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप कैसा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, है ना। आप डिसाइड कीजिए पहले कि आप करना क्या चाहते हैं।
बिना इसे डिसाइड किए हम कैसे बता दें कि क्या करना चाहिए, है ना। इसीलिए मार्केट जो है ना ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, है ना। किसी को सालों साल इन्वेस्ट करना है, किसी को पोजिशनल लेना है 2-4 महीने के लिए, ठीक है ना। इसमें होगा 2-4 महीने या 3 to 4 मंथ, 3-4 मंथ या 6 मंथ, मतलब 1 ईयर मान लो उसको मैक्सिमम। ये हो गया आपका मैक्सिमम 1 ईयर, ये हो जाएगा 5 ईयर या 3 ईयर, जितने दिन आपको इन्वेस्ट करना है। और ये जो स्विंग होता है, तो स्विंग होता है आपके मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, ये हो जाएगा 15 days to 1 मंथ। तो ये इसका टाइम हॉरिजन हो गया जो ट्रेड को होल्ड करना है। ये हो गया होल्डिंग, कितना दिन तक होल्ड करना है, ये कितने दिन में प्रॉफिट मिलेगा, ये हो गया होल्डिंग पीरियड। इतना दिन तक आपको सौदे को घर में रखना है। तो टाइम फ्रेम में अब लगता है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा। डे और स्कैल्पिंग के लिए इसी को थोड़ा पलट देंगे, है ना जी। चलिए, थैंक यू।